उस अहम तरीन मौजू के ऊपर जिसका नाम है मरासला, केबल, तार या ख़त, जिसके ऊपर आज वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ी दोस्तों को भी एतमाद में लिया, काबीना को भी उसके मदरजा से आगाह किया। 4 रोज़ से हम भी उसकी ख़ैर-ओ-ख़ाल बयान करने की नाक़िसी कोशिश कर रहे थे। कुछ बाखबर सहाफ़ी भी इस सिलसिले में ऑलरेडी मुतल्लिका तरीन और कंसर्न क्वार्टर से राब्ते में थे। तो हमें राब्ते में अभी दस्तयाब है मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा और मोहतरमा महरीन ज़हरा मलिक साहिबा। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर पर लिखती भी हैं, मुल्क की सियासत पर नज़र रखती हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुफ्तगू करते हैं, फिर अपने पैनल की जानिब जाते हैं। नहीं, मगर नसीम ज़हरा वहाँ मौजूद थी? आज मैडम मौजूद तो नहीं थी, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ख़त नहीं देखा। ख़त नहीं देखा, वो ख़त तो बयान कर चुके ना उसके खिलाफ। वो दुरुस्त है, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर उनकी राय लेनी थी, क्योंकि उन्होंने कल भी उस पर एक पीस लिखा, फिर हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाई थी। नसीम ज़हरा साहबा, देखिए, मुलाकात जो वो मरासला है वो एक रपोताज है और ये ऑफिशियल मुलाकात थी बिटवीन द टू, जिसके बारे में फ़ॉरेन ऑफिस ने बताया पाकिस्तानी मुतल्लिका हुकाम को। 7 तारीख का अगर ये मामला है और अब हम 30 मार्च को आके से यूं इसके ऊपर तरकीब ले रहे हैं कि अब इन कैमरा होगा, अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाएगा, ताख़ीर नहीं कर दी खान साहब ने? इसकी डीलिंग मुनासिब हुई है या नहीं हुई अभी तक? नहीं, ना तो डीलिंग मुनासिब हुई है, ना शामी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू और योर व्यूअर्स। बात ये कि ये होता ही तरीका। अब देखें, बात तो ये है कि जो ऑब्जर्वेशन होती है, अब जो कंक्लूडिंग विजिट है, जो मैंने सुना है कि डॉक्टर असद जो हमारे एम्बेसडर हैं, तो वो स्टेट डिपार्टमेंट में उनकी मीटिंग हुई थी और ये बहुत रूटीन की बात होती है। जब कोई सफीर जा रहा होता है तो वो एक ओवरऑल असेसमेंट भेजता है, यानी कि 10-15 मीटिंग्स होती हैं, शायद ज्यादा भी होती हैं, कई फॉर्मल कई इनफॉर्मल, तो वो अपनी एक असेसमेंट भेजते हैं और उस असेसमेंट में कोई बात कर रहा होता है बड़े ऑफिशियल टोन में, कोई दोस्ती के टोन में, बट वो एक पिक्चर आपको मिल जाती है। तो वो पिक्चर उन्होंने कन्वे की। अच्छा, अब वो पिक्चर कन्वे की और मुतअद्दिद मर्तबा ऐसे होता है कि जी हुकूमत के बारे में ये सोचा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है, लेकिन हमें जो पता चला है वो ये है कि जो पॉइंटर्स थे, क्योंकि सहाफियों को वो नहीं दिखाया जो साइफर टेलीग्राम जिसको कहते हैं, वो उसको कुछ पॉइंट्स पढ़ के सुनाए हैं। अच्छा, पॉइंट्स जो पढ़ के सुनाए उसमें कहीं फॉरेन फंडिंग का जिक्र नहीं है और कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि कोई वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस है वो कोई लॉन्च करने लगा बाहर से। ये जो 2-3 बातें हैं वो नहीं है। तो इस वजह से ये बात दुरुस्त होगी कि प्राइम मिनिस्टर को समझा जा रहा है कि जी इनकी वजह से पॉलिसी जो है पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें मसला पैदा हो रहा है, जो कल जिक्र हम करे थे। लेकिन उससे बढ़ के ये सोचना कि वो कोई कैंपेन का जिक्र है उसमें, या कोई जैसे कोई चिली में या ईरान में ओवरथ्रो किया और कोई इस तरह का अमेरिका प्लान कर रहा है। एक तो ये कि अगर प्लान कर रहा होता तो वो कोई सफीर को नहीं बताते, ठीक है, और ना कोई सफीर के पास इतनी इंटेल होती है कि वो बिल्कुल यही हसन अस्करी रिजवी साहब भी इस मामले पर बड़ी तफसील से इन्हीं खुतूत पर बात कर चुके हैं। आप बात पूरी कीजिए। नहीं, तो मेरा कहने का मकसद है कि ये इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर, देखिए अब तो नंबर्स जो सामने आ गए प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो अब आई थिंक इन अ सेंस इट्स ओवर फॉर द प्राइम मिनिस्टर। और ये तो मेरा ख्याल है शामी साहब को इस बात को आज एड्रेस करना चाहिए प्रोग्राम में कि क्या जब नंबर्स कम हो जाते हैं तो फिर क्या प्रेसिडेंट को कहना होता है प्राइम मिनिस्टर? ये नुक्ता मैं उठाता हूं जी उनकी खिदमत में, लेकिन सर-ए-दस्त जरा इस मरासले का एक दफ़ा फिर जिक्र कर लें, क्योंकि कामरान यूसुफ साहब थे, सलमान मसूद साहब थे, या ये खाकसार भी था जो इस मरासले के खिदोखाल के बारे में बार बार 3-4 दिनों से बात कर रहे थे, लेकिन बड़ी कंक्रीट एविडेंस के साथ मोहतरमा महरीन ज़हरा मलिक साहबा ने इस पर आज इजहार ख्याल किया है सोशल मीडिया के फोरम पर भी और अपनी रिपोर्ट्स में भी। महरीन, ये मामला था क्या? ये केबल थी क्या? किसने किसे लिखी? इसके कंटेंट्स की आपको क्या समझ आई और ये किस हद तक थ्रेटनिंग था? थैंक यू जामी, शो में शामिल करने के लिए। एवरीवन, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और ये इंफॉर्मेशन की बेसिस पे है, इससे लोगों से बात करके जिन्हें डायरेक्ट नॉलेज है इस सारे मामले की, ये एक सबसे पहले तो एक लेटर नहीं था जो एक स्टेट ने एक और स्टेट को लिखा, या एक मुल्क के सफीर ने एक और मुल्क के सफीर को लिखा, या किसी रहनुमा को लिखा। ये एक इंटरनल डिप्लोमेटिक केबल थी। ऐसे सबको पता है कि पाकिस्तान के फॉर्मर यूएस एम्बेसडर ने, जो कुछ हफ्तों पहले तक हमारे पास थे, उन्होंने लिखा और उन्होंने उनकी मीटिंग हुई थी शायद यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से साउथ एशिया, उसकी बेसिस पे उन्होंने
ना इसमें कोई धमकी थी, ना साजिश नजर आई, कोई फॉरेन फंडिंग की बात नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी असेसमेंट बयान किया। उन्हें जो मैसेजिंग कन्वे की गई इन हिज ओपिनियन वो उन्होंने आगे बयान की, और वो ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। आई डोंट थिंक दिस इज अ ह्यूज सीक्रेट। और जो पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं और ये जो अदम एतमाद का वोट की बात हो रही है, अगर कोई रेजिम चेंज हो तो शायद ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, कोई पॉजिटिव स्टेप की तरफ ताल्लुकात चले जाएं। तो आई थिंक इम्प्लीकेशन ये थी कि शायद अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली को वेलकम करेगा, शायद यही मैसेजिंग थी। तो आई थिंक कि सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट मैसेज डिलीवर किया, कोई वार्निंग डिलीवर किया, किसी कंस्पिरेसी के बारे में पाकिस्तान को आगाह किया। ये सिर्फ एक तस्वीर आई थिंक जो अपना बेसिक काम कर रहे थे। तो मेरीन ये वाजे करें, ये तो आप कंटेंट पे आ रही हैं, इसी तरह की तफसीलात हबीब साहब भी बयान कर रहे थे कि हमारी सियासी क़यादत ने या वज़ीर आज़म ने, वज़रा ने तो इसे एक बहुत थ्रेटनिंग कॉल के तौर पर लिया। कंसर्न क्वार्टर जो पाकिस्तान में होते हैं, क्या उन्होंने भी इक्वली इसे थ्रेटनिंग कॉल के तौर पर लिया? देखिए, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इसे क्यों दिया ना। जब आई थिंक जब इमरान खान, अब नसीम साहिबा यहाँ है, सानी साहब भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो बेहतर आपको एनालिसिस दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक जब इमरान खान हुकूमत में नहीं भी थे तब भी वो ऐसे स्लोगन, पाकिस्तान खतरे में है, मजहब खतरे में है, सॉवरेनिटी खतरे में है, वो बहुत सालों से ये स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग बात नहीं है कि इस मोमेंट पे जब वो शायद मैच हार जाने के बहुत करीब है, तब भी उन्होंने इन्हीं स्लोगन का सहारा लिया है। और पीटीआई की असेसमेंट आई थिंक ये है कि जो उनका अर्बन मिडिल क्लास जिसमें उनकी मेजॉरिटी सपोर्टर्स हैं उसमें ये नैरेटिव दिखता है। तो आई थिंक उन्होंने इसीलिए इसको इस्तेमाल किया। और टाइमिंग भी आप देखते हैं ना कि ये कब लिखा गया और ये हमारे सामने कब रखा गया। जहाँ तक आई थिंक आप पूछते रहे कि हाउ डज द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फील अबाउट दिस, मैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं बात कर सकती, आई कांट स्पीक फॉर देम, मगर मेरा ये ख्याल है बेस्ड ऑन व्हाट आई नो अबाउट दिस टेबल, बेस्ड ऑन एवरीथिंग जो आप लोग भी सब कह रहे हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक साजिश की तरह नहीं देख रहे हैं, ना ही मेरे ख्याल से वो ज्यादा परेशान है इससे। आई थिंक ये भी कहना जरूरी है क्योंकि इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा था संडे की रैली में कि हमने उनसे शेयर किया। आई थिंक ये बात भी शेयर करनी जरूरी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या फॉरेन ऑफिस ने या पीएम हाउस ने आर्मी को ये सो कॉल्ड टेक्स के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, बट उनको भी ये टेबल उसी तरह मिली, उन्हीं प्रोसीजर के तहत मिली जितना पीएम और मुफा को मिली। तो आई थिंक मैं काफी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि दे प्रोबेबली नॉट ट्रीटिंग दिस एज एनीथिंग अलार्मिंग और समथिंग दैट रिक्वायर्स देयर इंटरवेंशन। और इससे ज्यादा मैं उनके बारे में बहुत शुक्रिया मोहतरमा नसीम ज़हरा साहबा, मोहतरमा मेरीन ज़हरा मलिक साहबा।